वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर सर्कल चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। पूरा चैप्टर नहीं होगा, सिर्फ इंट्रो होगा, दैट इज कॉल्ड लेक्चर 1। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि अगर आप सेल्फ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्टरी क्लास देख करके, इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख करके आप प्रॉब्लम एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पर्पस ये होता है कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि मैं कब स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और कब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे। आप लेक्चर देख करके आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद जो 1 2 4 डाउट्स रह जाएंगे वो हम लोग लाइव क्लास में पूरा कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड पर्पस ये होता है कि कई बार स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं और जो भी क्लासेज वगैरह है वो बीच में होती है, टॉपिक बीच में चल रहा होता है। तो अगर आपका टॉपिक बीच में चल रहा है तो आपको ये वीडियो देख करके स्टार्टिंग का पार्ट कवर कर लेना। तो दो तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा कि अगर आप किसी भी टाइम ज्वाइन करते हैं, आप ये लेक्चर देखिए, आप पहुंच जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर आफ्टर द फंडामेंटल। और दूसरा क्या है कि आप सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर। सर्कल चाहे किसी भी बुक का हो, एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा का हो, आईसीएसई का हो, सीबीएसई का हो, सभी के अंदर सर्कल का मतलब वही होता है। इसका मतलब होता है क्या, एक पाथ होता है। ये पाथ होता है। ये पाथ कैसा है? ये ऐसा पाथ है जिसका किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इससे सारे के सारे डिस्टेंस, मतलब इस पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा? बिल्कुल सही, आर होगा। दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है ना, वो डिस्टेंस सबका सेम होगा। जितने भी पॉइंट है, पॉइंट P1, P2, P3, सभी का डिस्टेंस सेम होगा। तो इसी को हम डिफाइन कहते हैं सर्कल इज ए, सर्कल क्या है? गोला है। गोला नहीं कह सकते, गोला 3D होता है। ठीक है ना। सर्कल क्या है? ये 2D के अंदर एक ऐसा शेप है जिसमें किसी फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर है सबका डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। दैट इज आर, दैट इज कॉल्ड रेडियस। और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे कहते हैं सेंटर। दिस इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, लिख दिया मैंने सी। तो सेंटर बोला मैंने सी है और इसका क्या रेडियस क्या है? आर है। तो सर्कल को डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है, सेंटर की और रेडियस की। ठीक है। अब सेंटर और रेडियस के बाद कौन सी बात आती है? तो बात आती है डायमीटर की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको पता होगा कि डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, 2r होता है डायमीटर। ठीक है। एक और छोटी सी बात है, एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये सब बातें आप पहले जान चुके हैं कि एरिया क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। एक और छोटी सी बात है, दैट इज सर्कमफरेंस, सी, सर्कमफरेंस ये वाला, आउटर लेंथ दैट इज 2 पाई आर। तो इस चैप्टर के अंदर, सर्कल के चैप्टर के अंदर इसका बहुत ही रेयर यूज होगा, बहुत ही रेयर यूज होगा। हमारा काम यहाँ पे ये है कि हमें सर्कल का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है? सर्कल का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। दैट इज वन टास्क। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमें सीखना है। सर्कल फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस, फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस। तो 2 चीज़ें करनी है इसमें, इस लेक्चर के अंदर। पहला क्या, अगर मुझे सेंटर और रेडियस गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन लिखना। सेकंड, अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो सेंटर और रेडियस लिखना। तीसरी बात, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल, डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये 3 बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा हो जाएगा। किसी भी बुक से आप एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए फंडामेंटल तो यही वाला हमारा है। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट का, पॉइंट कैन बी वेरिएबल पॉइंट। तो मैंने मान लिया इसके ऊपर जो वेरिएबल पॉइंट दैट इज x, y। ठीक है, सेंटर मैंने एज्यूम कर लिया, सी क्या है? h, k, सी इज h, k, ये एज्यूम कर लिया। ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आई कैन से सी, और ये मान लिया p मूविंग पॉइंट है, तो आई कैन से सी पी इक्वल टू क्या होगा? सी पी इक्वल टू आर होगा। ठीक है, इस सर्कल के लिए अगर आप देखेंगे तो CP क्या होगा? CP R के बराबर होगा। CP मतलब क्या है? CP मतलब क्या? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर रूट, दैट इज CP। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, इक्वल टू R। बस क्या करना आपको इसको स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करने पे क्या होगा? स्क्वायर करने पे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसमें h और k क्या है? तो h और k क्या है? सेंटर है। तो बोलेंगे सेंटर क्या है इसका? सेंटर इक्वल टू h, k, और
आर क्या है इसका, रेडियस है, बिल्कुल सही बात है, रेडियस इक्वल टू आर। तो ये जो फॉर्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फॉर्म। इसका नेम है सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म इसलिए क्योंकि आपको सेंटर h कॉमा k और रेडियस r दिया होगा, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मिटा देते हैं इसको। एग्जाम्पल से पहले अगर मैं सेंटर कहाँ ले लूँ, ओरिजिन पे ले लूँ। ठीक है, लेट्स से कि सेंटर इज एट ओरिजिन। यहाँ से मैं कहता हूँ सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे, सेंटर एट ओरिजिन। क्या होता है ओरिजिन? ओरिजिन मीन्स 0,0। तो अगर सेंटर ओरिजिन पे है, इसका मतलब मेरा h 0 है, k 0 है। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ h 0 और k 0, तो मेरा क्या आएगा सर्कल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे सिंपल नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपका था सेंट्रल फॉर्म, जहाँ पे सेंटर और रेडियस दिया होता है। अगर सेंटर आपका कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपका हो गया बिल्कुल बेसिक ऑफ सर्कल कि आपको सेंटर h कॉमा के दिया रहेगा, आपको रेडियस r दिया रहेगा, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना आना चाहिए। तो एग्जांपल करते हैं इस पे एक, क्योंकि बिना एग्जांपल के काम नहीं चलने वाला, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको मैं कराता हूँ एग्जांपल एक। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में आपको सेंटर दिया रहेगा, आपको रेडियस दिया रहेगा और आपको बोलेगा सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, सेंटर और रेडियस देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सेंटर और रेडियस देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मतलब क्या है, सेंटर क्या एक पॉइंट है, ठीक है, और रेडियस का एक लेंथ है। तो सेंटर पूरे चैप्टर के अंदर, जो सर्कल चैप्टर है, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, एक दो क्वेश्चन से ही आप समझ जाएंगे पूरे चैप्टर को, कि सेंटर और रेडियस में सेंटर क्या है, एक पॉइंट है, और रेडियस क्या है, लेंथ है। सेंटर जो पॉइंट है वो ओरिजिन होगा, तो इक्वेशन ऐसा आएगा। सेंटर पॉइंट आपका किसी दो लाइन का इंटरसेक्शन हो सकता है। सेंटर पॉइंट आपका किसी दूसरे सर्कल का सेंटर हो सकता है। तो अलग अलग वैरायटी होगी। ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि सेंटर इज ए इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो आप सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेंगे, दैट इज वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड वैरायटी क्या हो सकता है कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो उन दो पॉइंट्स को आप सॉल्व कीजिए, वहां से मिड पॉइंट निकालिए, दैट इज द सेंटर। थर्ड कैन बी सेंटर इज कंसेंट्रिक और सर्कल इज कंसेंट्रिक। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से वर्ड बोलते हैं। जैसे बोला पहला कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर सर्कल आपका ये है जिसका इक्वेशन आपको दिया रहेगा, तो इक्वेशन दिया रहेगा मतलब आप सेंटर दिया रहेगा आपको। अब बोलेगा आप वो सर्कल निकालिए जो इसके कंसेंट्रिक है, तो इसके कंसेंट्रिक मतलब ये हुआ कि जो सेंटर इसका है, सेंटर सेम रहेगा जो सर्कल आपको निकालना है उसका। ठीक है, सेम रहेगा, दैट इज वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल्स विद सेम सेंटर। ठीक है, वहां से आपको एक के सेंटर से दूसरे का सेंटर मिल जाएगा। रेडियस कैसे देंगे, तो रेडियस कह सकते हैं कि रेडियस क्या है, जितना रेडियस इसका है उसका डबल है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर एक पॉइंट है, रेडियस एक लेंथ है। एक पॉइंट और एक लेंथ देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कह सकते हैं कि आपको वो सर्कल लिखना है जिसका रेडियस कहाँ से आएगा, जिसका रेडियस वहाँ से आएगा, जिस सर्कल का एरिया 20 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है। तो 20 यूनिट स्क्वायर से आप r निकाल के यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको सेंटर और रेडियस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दिया होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैं सेंटर आपको दे रहा हूं, और ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड सर्कल विद सेंटर क्या 3, -4 एंड रेडियस इक्वल टू 5 लीजिए। सिंपलेस्ट एग्जांपल है,
आपको सेंटर दिया हुआ, आपको रेडियस दिया हुआ, ठीक है ना। तो सेंटर दिया, रेडियस क्या करना आपको, सेंटर मतलब क्या हुआ, एच कॉमा के, दिस पॉइंट इज एच कॉमा के, रेडियस क्या है आपका 5 है। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में एच की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, और के क्या आएगा, -4 आएगा। बस ये करना है आपको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप x -3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस y माइनस, हाँ यहाँ पे क्या है, y माइनस के क्या है, -4, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया 4, y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं या चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर एक्सपैंड करने के मूड में है तो एक्सपैंड करिए, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ से y स्क्वायर आएगा, यहाँ से आएगा माइनस में 6x, यहाँ से आएगा प्लस में 8y, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 16, तो 9 + 16 दैट इज 25, यहाँ भी क्या है 25 है, ये 25 जीरो हो गया। सो यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू 0, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दिया था। अब यही क्वेश्चन क्या होगा आपका, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आपको सेंटर और रेडियस डायरेक्टली ना दिया हो। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपको सेंटर और रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया होगा, ठीक है। तो लेट्स चेक कि इनडायरेक्ट वे में कैसे बोल सकते हैं, किसी बात को घुमा के कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर और रेडियस देने का इनडायरेक्ट वे कैसा हो सकता है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये लेक्चर्स देखने के बाद आप अपने बुक से क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट जरूर पूरा करिए। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। क्योंकि पर्पस ये है कि आपको एक स्टार्ट मिल जाए, चैप्टर स्टार्ट करने का मौका मिल जाए बिना मेरे हेल्प के, ठीक है, इस लेक्चर्स के थ्रू। तो क्या है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है, पता होगा आपको, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन निकालना है, रेडियस दिया 5, क्या रेडियस क्या है 5 है, आर ये 5 इसका, ठीक है, रेडियस गिवन है। और क्या करना है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर क्या दिया, सेंटर बोला है सेंटर एक्स एक्सिस पे है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। अब जैसे ही बोला सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए सर्कल का सेंटर कैसा होगा यार, अगर एक्स पे है तो कैसा होगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप कोई ऐसी बात सुने जो उसमें क्लैरिटी नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो थॉट तो आना चाहिए कि यार सर्कल सेंटर बोला है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है। अब एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर आप जोड़ देंगे उससे ही बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उस हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला जो एक्स एक्सिस है उसमें कहाँ पे होता है, तो जहाँ भी हो हमें इतना पता है कि जो y कोऑर्डिनेट होगा, y क्या होगा उसका 0 होगा, x में क्या होगा दैट यू कैन नॉट से, तो x वाला पॉइंट आपका अननोन रह गया, h आपका अननोन रह गया, y आपका 0 हो गया। तो पहली बात हमने यहीं पे क्लियर कर लिया कि सेंटर जो x एक्सिस पे है उसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, h, 0, ठीक है। और क्या गिवन है, तो बोला है सेंटर इज ऑन x एक्सिस एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2, 3, सर्कल पास कहां से कर रहा है 2, 3 से, ठीक है, पासेज थ्रू 2, 3 पॉइंट से ये पास कर रहा है, ठीक है। जो आपका सर्कल है उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर है एक्स एक्सिस पे, और पास कहां से कर रहा है, पासेज थ्रू पॉइंट 2, 3। अब आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो सोचना ही है कि आर दिया हुआ है, ठीक है, एच कैसे आएगा, एच आ जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, सर्कल ऐसा है होगा, ठीक है। आर दिया 5, यहाँ का सेंटर है हमारा, ये दिया आर दिया 5, मान लिया 5, इसको सेंटर क्या है h, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y का तो पता है कि 0 ही होगा, x वी डोंट नो क्या होगा, h ले लिया मैंने, 0 ले लिया। अब ये h निकालने के लिए
ये h निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट है तो आई कैन फाइंड दिस h बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स सी क्या मुझे पॉइंट दिया हुआ है, तो डेफिनेट सी बात दिया हुआ है पासेस थ्रू पॉइंट 2,3। तो ये जो चीज़ें दी होती हैं ये सब तरीका होता है चीज़ों को समझने का। ठीक है, तो चाहे आप कहीं भी ले लीजिए 2,3 कैन बी ऑन वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं पे होगा, तो यहाँ मान लिया मैं 2,3 यहाँ पे है 2,3। ठीक है, तो 2,3 चाहे कहीं भी हो अल्टीमेटली रेडियस तो 5 ही रहेगा। अब ये रेडियस 5 का या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लेंगे h। ठीक है, चलिए करते हैं, निकालते हैं क्या आएगा h। तो h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर रूट दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग कर दिया तो h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा h माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज 16। अब ये स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, यहीं से वी कैन से कि h माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 है तो h माइनस 2 की दो वैल्यू आएगी, प्लस 4 आएगी या फिर माइनस 4 आएगी। सो h माइनस 2 हैज़ 2 वैल्यू, प्लस 4 और माइनस 4। ठीक है, यहाँ से h क्या आ गया, यहाँ से हमारा 6 आ गया, कितना आ गया यहाँ से -2 आ गया। दैट मीन्स अगर कोई सर्कल है जो पास कर रहा है 2,3 से, रेडियस दिया है 5 और सेंटर कहाँ पे है, x एक्सिस पे है, तो मेरे पास दो वैल्यू x की आई है, एक आई 6 एक आई -2। दैट मीन्स वी हैव 2 सर्कल्स पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल है, एक सर्कल विथ सेंटर 6,0, एक आएगा विथ सेंटर 6,0 और दूसरा आएगा किससे, -2,0 से। ठीक है, अब बात है इसको विजुलाइज करना आपको आना चाहिए कि क्या सही में 2 सर्कल पॉसिबल है, क्या ये विजुलाइज करना आना चाहिए। तो थोड़ा देखते हैं। अच्छा, सेंटर आ गया, r दिया हुआ है, तो आप पिछले तरीके से इक्वेशन लिख लेंगे। क्या इक्वेशन आएगा इसका, तो x माइनस x1 दैट इज 6, इसका स्क्वायर 6 है, प्लस y माइनस y1 दैट इज 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है, 5 है, दैट इज 25। ठीक है, सेकेंड सर्कल क्या है मेरा, -2,0, तो x माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 25, r स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखना ये है कि क्या ये ज्योमेट्रिकली क्या इसका मतलब था, 2 सर्कल कैसे पॉसिबल है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर आप थिंक करेंगे तो थिंक करिए, थोड़ा थिंक करने की कोशिश कीजिए कि सर्कल का रेडियस गिवन था और बोला था पास कर रही 2,3 से, तो 2 सर्कल कैसे पॉसिबल हुआ वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, 2,3 पॉइंट ये तो फिक्स था, 2,3 तो कहीं पे 1 2 और 1 2 3 कहीं फिक्स है, ये पॉइंट तो फिक्स है, इस सर्कल को यहाँ से पास करना है। ठीक है, और रेडियस बोला है 5, तो रेडियस अगर 5 है, यहाँ से पास कर रही है, तो 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी हो कि सर्कल का यहाँ से पास कर रहा है 2,3 से। ठीक है, हो सकता है सेंटर के यहाँ पे हो और इस तरीके से सर्कल मेरा हो ऐसा, 6,0 बोलने का मतलब सेंटर यहाँ पे था और ऐसा। ठीक है, अब अगर R5 यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ का लेंथ 5 हो सकता है, तो यहाँ से इधर की तरफ भी लेंथ 5 हो सकता है, इधर की तरफ। अगर यहाँ से राइट में 5 हो सकता है तो यहाँ से लेफ्ट में 5 हो सकता है, और यहाँ से अगर लेफ्ट में 5 हुआ तो इस तरीके से मेरा सेकेंड सर्कल भी पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट से अगर सेंटर है x एक्सिस पे, रेडियस 5 पे, तो बहुत कॉमन सी बात है कि किसी एक पॉइंट से R5 इधर भी हो सकता है, R5 इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, R5 तो ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आपका सेंटर कहाँ पे था, x पे था, इसलिए ऊपर जाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 सर्कल ज्योमेट्रिकली भी आपको समझ में आना चाहिए कि 2 सर्कल पॉसिबल है। तो ये जो 2 सर्कल पॉसिबल है, ये ज्योमेट्रिकली मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि अगर आप तैयारी करते हैं एंट्रेंस की तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल का इक्वेशन निकालना सीखा, किससे, जब आपको सेंटर और रेडियस दिया हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे।